वेलकम बैक दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए दो इंतहाई अहम खबरें लेकर हाजिर हैं, जिनके बारे में सब बोल्ड टीवी ने अपनी वीडियोस में कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाई थी। और आज की खबरें भी बिल्कुल इन्हीं अपडेट्स की तरफ पहला कदम है, लिहाजा बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर लेटेस्ट अपडेट से हर वक्त बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, पहली खबर यूएई के मुतल्लिक है, जिसने हाल ही में इसराइल को तस्लीम करके उससे न सिर्फ अमन मुआहिदा किया बल्कि हर किस्म के तल्लकात को भी खोल दिया। अब जो कुरान का फैसला है वो बरहक है कि यहूदो नसारा कभी मुसलमानों के खैरख्वाह और दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर ऐसा कतन नहीं हो सकता कि इसराइल ने किसी नेक मकसद की गर्ज से यूएई के साथ अपना तल्लक जोड़ा हो। इसराइल यहूदियों का गढ़ है, मुसलमानों के खिलाफ हर साजिश का मरकज है। यूएई को हाथ में करके उन्होंने सिर्फ सफारती तल्लकात नहीं बनाए, बल्कि वो यूएई को इस कदर बेबस कर देंगे कि यूएई सांस भी इन यहूदियों से पूछ कर लेगा। और ये खबर इसकी ही एक मिसाल है। पहली बार दुबई में किसी इसराइली मॉडल ने अपना फोटो शूट करवाया है। इसराइली बैंकों की ब्रांचेस यूएई में धड़ाधड़ खोली जा रही हैं। अब इसराइल के कहने पर यूएई ने अपने होटल्स को एक सर्कुलर जारी किया है कि तमाम होटल्स अपने मेन्यू में कोशर यानी यहूदी खाने शामिल करने के पाबंद होंगे। ये कोशर क्या है? आपकी स्क्रीन पर एक पैराग्राफ चल रहा है, इसको पढ़िएगा जरा। कोशर वो तालीमात हैं जो यहूदियों को उनके खानों के बारे में दी गई हैं। इसमें रॉ मटेरियल से लेकर यानी ज़रूरी आलात, खाने के अज्जा, पैदावार, सप्लाई सब शामिल हैं। और कोशर की तालीमात के मुताबिक सूअर, ऊंट, जानवर, गोश्तखोर परिंदों का गोश्त खाने की इजाज़त नहीं है। बात सिर्फ मेन्यू तक महदूद नहीं है, बल्कि जो शेफ कोशर पकवान पकाएंगे वो बाकायदा कोशर सर्टिफिकेट के हामिल होंगे। रूम सर्विस, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स पर भी कोशर को अपनी फहरिस्त में शामिल करें। तमाम होटल्स में यहूदियों के खाने के लिए अलग से एक हिस्सा किचन में मुख्तस करें। तमाम कोशर खानों पर कोशर का लेबल आवेजा करें। अब ये सब कुछ किस लिए है? बिल्कुल आम जुबान में कहें तो यहूदियों की हुक्मरानी का पहला स्टेप। कोशर सिर्फ वही खाएंगे जो यहूदी हैं, और यहूदी सैरो सियाहत के लिए जब यूएई में आएंगे तो यहाँ भी इनको अपनी पसंद की डिशेस मिलेंगी, जिससे सियाहत को फरोग मिलेगा और इसराइल के यूएई के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ये बात तो बताई गई है सिर्फ मीडिया पर, लेकिन असल में इस सर्कुलर के पीछे क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे है ग्रेटर इसराइल का मंसूबा। यहूदी यूएई में बिला रोक टोक आएंगे, कारोबार करेंगे, रिहाइश करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे और आहिस्ता आहिस्ता यूएई इसराइल में जम होता जाएगा। और यही प्लान है इसराइल का। अब चलते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये खबर है सऊदी अरब के मुतल्लक जो IMF ने जारी की है। IMF के मुताबिक सऊदी अरब को इस साल 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मजीद ये कि आने वाले कुछ माह में यह नुकसान मजीद बढ़ेगा और सऊदी अरब की मईशत कम होकर 6.8% रह जाएगी। आपको अपनी पिछली वीडियोस में ये बताया था कि सऊदी अरब की मईशत का 80% इन्हिसार सिर्फ तेल की पैदावार और उसकी फरोख्त पर है, और अरामको ऑयल इसमें सरे फहरिस्त कंपनी है। कोरोना के बायस जहां पूरी दुनिया की मईशत को झटका लगा, वहां सऊदी अरब ज्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि सऊदी अरब के पास मुतबादिल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और अपनी अयाशियों की वजह से इनका ध्यान कभी किसी और तरफ गया भी नहीं। मजीद ये भी कि अमेरिका और इसराइल की दोस्ती भला क्यों कर सऊदी अरब के दिमागों में ऐसी सोच आने देगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से भी सऊदी अरब की तेल की फरोख्त बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में IMF ने एक रिपोर्ट मुरतब की और सऊदी अरब की मौजूदा और चंद माह बाद की मुआशी सूरत हाल का एक ग्राफ पेश किया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी सऊदी अरब को मजीद मुश्किल में डाल सकती है। बहुत ही क्लियर इशारे हैं, बस बात जरा समझने की है। सऊदी अरब मुआशी लिहाज से बहुत जल्द कमजोर हो जाएगा और फिर देखेगा इसराइल और अमेरिका की तरफ, जो कि इस सारे खेल के मास्टरमाइंड है। फिर वो मैदान में आएंगे और वही सब कुछ करेंगे जो यूएई में कर रहे हैं। इस ब्लेम की वजह भी सुन लें। अमेरिका और इसराइल ने सऊदी अरब को अपने हथियार फरोख्त किए, खुद ही हमले करा के खुद ही सिक्योरिटी के लिए मजीद असला और टेक्नोलॉजी फरोख्त कर दी, लेकिन कोई ऐसा सेटअप या कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सऊदी अरब में नहीं लगाया जिससे सऊदी अरब की इनकम में इजाफा हो और तेल पर इन्हिसार कम से कम हो जाए। क्योंकि अमेरिका इसराइल बहुत बड़े मुस्लिम दुश्मन हैं, तो इसलिए वो कभी भी ना तो खुद ऐसा करेंगे और ना ही ऐसा होने देंगे।
ये हकीकत है जो एक दिन हर एक के सामने आ ही जाएगी।